पिया उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओरे पिया ओरे पिया। I love you दुर्गा जी, I love you, I really love you. I love you दुर्गा जी, I love you. सर मैं दुर्गा नहीं कृष्णा हूँ, कृष्णा। सॉरी कृष्णा जी, सॉरी कृष्णा जी। सर आप कर क्या रहे थे? सॉरी कृष्णा जी, सॉरी। अरे सर जी ये आप क्या कर रहे हो? ये दुर्गा जी नहीं है, ये कृष्णा जी हैं। कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज किया करो। सॉरी कृष्णा जी, आई रियली सॉरी। मैं क्या करूँ कृष्णा जी, दुर्गा जी को देख के मेरे अंदर से गाने कुछ निकल ही जाते हैं और मेरा मन करता है उसको देखता ही रहूं और उससे बहुत सारी बातें करता ही। गाना तो समझ में आता है सर जी, लेकिन ये क्या बूढ़ी बाड़ी बेचारी कृष्णा जी से चिपक ही जाओ, ये तो पागलपन के अलावा और कुछ नहीं है सर जी। ये लैला मजनू के किस्सों में खोना बंद करो सर जी, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैं क्या करूं दुर्गा जी, सॉरी आई एम सॉरी दुर्गा जी, मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल में हजारों घंटियां बज रही हो। सर क्या था, मुझे भूख सुनाई दे रही है क्या? सर वो दिल की घंटियां नहीं, फोन की घंटियां बज रही है, फोन उठाइए। जी सर। हाँ तो वो बाहर नहीं जा पाएगा सर, अभी ट्रेस करता हूँ। वो कोई भी वो बाहर नहीं जा पाएगा सर, बस अभी ट्रेस करता हूँ सर। क्या हुआ तेजस सर, फोन पर क्या कह रहे थे आइए सर? अरे दुर्गा जी, एक छोटे बच्चे की किडनैपिंग का केस है, वो भी शहर के सबसे धनी सिंघानिया के बेटे का। आए दिन हमारे शहर में किडनैपिंग के केस बढ़ते ही जा रहे हैं और कोई न कोई बच्चा किडनैपिंग का शिकार होता ही जा रहा है। पता नहीं ये क्रिमिनल क्या कर रहे हैं इन बच्चों के साथ। अरे तेजस सर, ये किडनैपर्स बच्चों का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। कुछ तो बच्चों से भीख मंगवाते हैं और कुछ लड़कियों से बड़े होने के बाद देह व्यापार करवाते हैं और कुछ बच्चों की किडनी निकाल कर उनको बेच देते हैं। अरे मैडम जी, ये उल्लू के पट्टे छोटी छोटी लड़कियों से देह व्यापार कराने लगे हैं। छी, घिन आती है ऐसे दरिंदों पर। मन करता है कि चुन चुन के एक एक को मार डालूं। कितना दर्दनाक और शर्मनाक होता है ये। उन बच्चियों के साथ ऐसा पेनफुल काम, इन घटनाओं को हम कैसे कंट्रोल करें? अरे मैडम जी, इन लोगों ने हर शहर में बड़े बड़े अड्डे बना रखे हैं और इन पर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अरे चुप, फोन की घंटी बज रही है। जी सर, सर, जी सर, हाँ सर मैं अभी देख लेता हूँ और जल्दी से हम उन्हें पकड़ने में जरूर कामयाब होंगे सर। जी सर, तो अब आए बात समझ में। क्या हुआ सर, क्या अपडेट है? अरे आखिर क्या हुआ सर? हाँ सर, कुछ बताइए तो सही। हाँ, अरे कुछ बोलिए तो जरा। हाँ बता रहा हूँ। हाँ आते हैं। क्यों, कुछ खास बात है क्या? आईटी सर ने उस किडनैपिंग गैंग की लोकेशन भेजी है, उसी एरिया में होंगे सारे। ये कौन सा इलाका है सर जी? सर जी ये तो जमुना के पल्ली पार का इलाका है। हाँ सर जी, ये घनी बस्ती नुनियाई, ये इलाका तो लेडी डॉन का है। लेडी डॉन? हाँ सर जी। कौन, वो नीलू? जी सर जी। हाँ अच्छा। अरे सर जी, ये तो नीलू डॉन का इलाका है और वो तो अच्छे अच्छों को चीर के फेंक देती है और उसके आगे अच्छे अच्छों का पेशाब निकल जाता है। अरे वो लेडी डॉन है तो हम लोग क्या कम है? क्यों दुर्गा जी, चलो बताते हैं उसे। कृष्णा जी, आप हमें बता रही हो डरा रही हो?
अरे पुलिस के सामने तो अच्छे अच्छे क्रिमिनलों की चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, समझी? नहीं मैडम जी, मैं तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो बहुत डॉन औरत है। हाँ चलो ठीक है, लेकिन सर जी इस इलाके के लिए कोर्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अरे दुर्गा जी, कोर्ट का इंतजाम तो हो जाएगा। अरे सर जी, तो डॉन को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए। पागल हो गए हो क्या? वहाँ से निकालना उसे इतना आसान थोड़ी ना है। सर वहाँ वो ऐसे रहती है जैसे 32 दांतों के बीच जीव। फिर तो हमें ऐसे टाइम पे हमला करना होगा जिस टाइम पर वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हो। सर जी इसके लिए तो अच्छा टाइम है सुबह 11 से 12 के बीच। क्यों दीवान जी, ये टाइम ही क्यों? अरे मैडम जी, सवेरे सारे मर्द काम पे चले जाते हैं और वहाँ की औरतें भी काम पे चली जाती हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर में रह ही कौन जाता है, बड़े बूढ़े। हाँ बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी, लेकिन इसमें हमें थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स और चाहिए की, और टाइम भी बिल्कुल चाहिए। हम वहाँ पर गली की नाकाबंदी कर देंगे, ना तो कोई अंदर आ सकेगा और ना कोई अंदर से बाहर जा सकेगा, ठीक है ना? जी सर। सुनो, सबको जैसे जैसे बताया जाए वैसे ही करना, और अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बताएं। जी मैडम जी। कालिया, सबसे बड़ा इस शहर में डॉन कौन है रे? डॉन? अरे आप ही तो हो इस शहर की सबसे बड़ी डॉन, नीलू मैडम। नीलू मैडम आप। वाह वाह, सो स्वीट डार्लिंग, क्या बात कही है, वाह वाह। कालिया तू देखना, एक दिन हमारे अड्डे के बच्चे सारे शहर में भीख मांगते हुए नजर आएंगे, और तुम देखना एक दिन इस शहर का हर आदमी हमारे अड्डे पर नाक रगड़ता हुआ नजर आएगा, और एक दिन इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, और इस शहर पे इतना कहर ढाऊंगी, इतना कहर ढाऊंगी कि चीख के अलावा और कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। अरे मैडम जी, आप तो हो ही इतनी स्मार्ट और सुंदर। आप तो दस्यु सुंदरी लग रही हो, लेडी डॉन, दस्यु सुंदरी। हमसे बड़ा इस शहर में कोई और डॉन है क्या? अरे मैडम, आपसे बड़ा कोई डॉन नहीं हो सकता। और इस शहर से छोटे छोटे बच्चे उठाकर अपने कारोबार को इतना बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे। और कालिया, अपने पास कितने लंगड़े लूले बच्चे हैं? मैडम जी करीब 5 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा आज चिल्ला रहा था, नहीं इसके जमात का। वाह कालिया, उस गूंगे बच्चे के तो और भी पैसे मिलेंगे। मैडम जी एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहा था बार बार, मैंने उसका एक पैर तोड़ दिया। अच्छा किया ना मैडम जी मैंने? बहुत अच्छा किया। हाँ। अरे कालिया, तुम मेरे बहुत समझदार पेंदे हो। बहुत दिनों से शाखा नहीं आया, जब वो नहीं आता है तो लगता है उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा है। सो तो है मैडम जी, जब भी वो आता है ना तो बड़े कमाल के शिकार लाता है। हो सकता है कोई शिकार अभी नहीं लगी हो। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। लो आ गया शाखा शिकार लेकर। बारे शाखा, तेरी बहुत लंबी उम्र है रे। अरे मैडम जी, आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया। जैसे ही मैं उस लौंडे को उठाकर भागा तो तभी इसके साथ के खेल रहे बच्चों ने शोर मचा दिया, और फिर अचानक से ही 3-4 लोग आए और मुझ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरे हाथ में जो पिस्तौल थी ना, मैंने सीधा सामने फायर किया और एक तो गोली भी लगी, पर पता नहीं वो साला मरा या बचा, और वे लोग वहीं रुक गए। तभी अचानक एक पत्थर आकर मेरे सिर पर लगा, तभी ये सर से खून बह रहा है। हाँ कालिया भाई, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे चक्कर आ गए। फिर मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला और इस बच्चे की कनपट्टी पर बंदूक लगाई, तब कहीं जाके मैं अपने आप को बचा पाया, वरना आज
आज ये साका वहीं ढेर हो जाता। ये अच्छा किया तूने। अरे वो तो गाड़ी ज्यादा दूर नहीं थी कालिया भाई, वरना आज बजना बहुत मुश्किल था। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है साका भाई, तो जान बच गई। पुलिस को पता चल गया है और पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है। मैं बड़ी मुश्किल से गलियों होता हुआ आपके अड्डे तक आ पहुंचा हूँ। अरे यहाँ तो पुलिस का परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अरे मैडम जी, आपकी पहुंच तो बहुत ऊंची है। आपके यहाँ तो बड़े बड़े नेता अकेलियां मनाने आते हैं यहाँ, ये फिर किस काम आएंगे? और उन अधिकारियों का क्या जिनको सफाई की जाती है? अरे मैडम जी, आपका तो जवाब नहीं, आप तो खुद भी सेक्सी हो। अरे कालिया भाई, हम भी यूं ही नहीं आ जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर, यहाँ मान लेकर। मैडम तो हमारी भी जान है। हाँ, वो तो है। हम भी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ ऐसे ही नहीं पड़े हैं। मैडम तो है ही ऐसी। और इनका करंट? अरे हटो शैतानो, अब ये तो बता किसका बच्चा उठाकर लाया है? ये बच्चा? अरे मैडम, ये इस शहर के सबसे धनी सेठ सिंघानिया का इकलौता बेटा है। अरे साले, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू पागल हो गया है क्या? अब जल्दी यहाँ से भाग जा, नहीं तो पुलिस तेरा एनकाउंटर कर देगी। और इस बच्चे को कुछ मत करना, इसे सही सलामत रखना, नहीं तो सामत आ जाएगी। ले जाकर इसे बाथरूम में बंद कर दो, बाद में देखेंगे साले को। ठीक है मैडम जी, ले जा रहा हूँ। मैडम मुझे बचा लो, मैडम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मैडम, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ मैडम, मुझे बचा लो। अरे पैर वैर छोड़ और भाग, पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे रुक, इधर से भाग, इधर पुलिस भी नहीं आएगी। अरे रुक, और कई महीनों तक मुझे कॉल मत करना और यहाँ दोबारा वापस मत आना। अब क्या होगा मैडम जी? अरे किसका क्या होगा, मैं तो उसे डराने के लिए बोल रही थी। एक मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो अभी कहता मैडम जी नोटों की गड्डियां लाओ, जान पे खेल कर लाया हूँ। अरे हमारे अड्डे तक पुलिस की पहुंचने की हिम्मत नहीं है, बहुत बड़े चक्रव्यूह के अंदर है हमारा अड्डा। अगर हमारे अड्डे तक पुलिस पहुंच भी गई तो साले ये नेता मंत्री कब काम आएंगे, जो अपने अय्यासी के लिए एक से एक सुंदर लौंडियां मंगवाते हैं। वो है मैडम जी, आप है ही बड़ी चालाक लुमड़ी को भी तो हरा दिया आपने मैडम जी। लेकिन मैडम जी, यहाँ की पुलिस है ना, बड़ी जाबाज है। अरे तू बता रहा है या डरा रहा है? जरा शुभ बोल। डरा नहीं ना मैडम जी, वो जो दरोगा है ना, बहुत ही लंगड़ है। जिसके पीछे पड़ जाता है ना, उसको सलाखों के पीछे पहुंचा के रहता है वो। क्या नाम है उस दरोगा का? नेताजी से कह के उसका ट्रांसफर कराना पड़ेगा, नहीं तो साला अपने धंधे का चौपट कर देगा। हाँ मैडम जी, आप जल्दी से ट्रांसफर करवा दीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तेजस के तेज से कोई बच जाए तो जाने, मैं आया हूं अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने। मेरा नाम है तेजस। 2 कौड़ी के नौकर, तेरी ये मजाल? तू मुझ पर नजर डाले? तेरे जैसे पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गली गली शहर शहर देख लड़ी रोन का कहर, चीर के रख देती हूँ उसे जो आए मेरे इलाके में। अगर तेरे जैसी बिगड़े औरतों के लिए तो दुर्गा ही काफी है, क्योंकि मैं औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाता। हाथ नहीं उठाते, लेडी रोन के आगे फटती है तेरी। फटती है? ट्रेलर तो तूने देख ही लिया होगा। अरे ये छिपकली मुझे मारेगी, इसके वजन से ज्यादा तो मेरे बालों का वजन है। कह रहे छिपकली, ठीक कहा ना? ओए गधी, वजन बढ़ाने से कुछ नहीं होता। छिपकली के पंजों का जहर तूने भी देखा कहाँ है? नहीं तो ये पागल जैसी बात ही नहीं करती। दुर्गा के सामने अच्छे अच्छों की अकल मारी जाती है, मकड़ी भी अपने जाल में फड़फड़ा के फंस जाती है। फिर तू क्या चीज है बेबड़ी? ओए छिपकली, क्या लगे डायलॉग मारती है? तो छपड़े मन से भी तो बोल।
ना डायलॉग नहीं मारती, चला दो। मैंने तो चला भी दी। चल हथियार रख नीचे। चल रख नीचे। देखे छिपकली के पंजे, बता अब तेरे साथ क्या करूं मैं। अच्छा तो तू बहुत तेज है, चल तुझे एक नमूना दिखाती हूँ। देख अपनी आशिक की तरफ, उसकी तो खोपड़ियाँ गई। अब बोल, उड़ा तो तेरी खोपड़ी के चीथड़े, तेरा ये आशिक सारे छींटरे मटरों के ले जाएगा। अब तुझे मैं अपना कमाल दिखाती हूँ। हेलो मंत्री जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही है जाने मन। जान कहना छोड़ो मंत्री जी, पहले ये बताइए आपके होते हुए पुलिस हमारे अड्डे तक पहुंची कैसे? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करूँ आपका, जिसमें कैसे कैसे आप घुड़सवारी कर रही हैं। जनता भी तो जाने अपने मंत्री जी के कारनामे। अरे उससे तेरा मन भर गया था तो मुझे बता देते, मैं दूसरी लौंडिया भेज देती। पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी मंत्री जी? पुलिस कैसे पहुंच गई? जरा फोन तो करो बाबू। अरे राम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कौन मंत्री? तुम्हारी अक्ल मारी गई है क्या? तेरी मंत्री पंत्री की, तेरे जैसे गद्दार मंत्री हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए हम क्रिमिनल को पकड़ने के बाद भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जल्दी तुम्हारे जैसे लोग उन्हें छुड़ा देते हैं। इसलिए आज हम कुछ कर नहीं पा सकते। साले मंत्री, तेरी छिनरेबाज मंत्री, अय्या साले, रुक मैं अभी इसकी कुटाई लगाता हूं और तू सुनना। ले सुन। दुर्गा जी मारो साले को, और अब किसी का भी फोन आए उठाना मत। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम्हारे ऊपर कितने नेता लोग हैं। अब तुम्हें जेल नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट तुम्हारा एनकाउंटर होगा। क्यों दुर्गा जी? जी हाँ, और देखते हैं तुम्हें तुम्हारा कौन सा मंत्री संतरी छुड़ाने आता है। देख तेरे कालिए को। और अब ये तू भी ले। आज से इन लोगों का यही असर होगा, यही। हो गया ना काम तमाम इनका। दुर्गा जी तुम देखना, मैं बच्चों को लेके आता हूँ। लेकिन बच्चों को तो कृष्णा जी और हसमुख जी ले गए ना। मैं देख के आता हूँ। ठीक है, ओके। अरे एक बच्चा बेहोश पड़ा था यहीं पे। चलो बाकी बच्चों को कृष्णा जी लेने चले गए। चलो इन क्रिमिनल कबीरों से बच के रहें और हमारा साथ दें। जय हिंद।